बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु यह सब रनिहोर। गुरुजी यह सब रनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुलीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। आप धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आपको क्या चीज मिला है अभी उसकी आपको बोध नहीं है। आपको क्या प्राप्त है इसका आपको बोध नहीं है। आपको कौन सा बीज मिला है इसका आपको ज्ञान नहीं है। संत बीज बिन से नहीं, संत बीज बिन से नहीं। जो जोगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जानमली। बहुरी संत कसंत, संत बीज बिन से नहीं। जो जोगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जानमली। बहुरी संत कसंत। और स्वामी जी ने एक दोहा और भी लिखा है। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। आप गुरु का, आप गुरु उपदेश जो,
ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समय से, उदय हो यह फिर आय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समय सी, उदय हो ये फिर आय। जो आपके अंदर में जो बीज है वह आपको चैन रहने नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर में आप्त गुरु का, सदगुरु का बीज जो है पड़ा हुआ है, उसका नाश नहीं होगा। इस जन्म में आपने साधना नहीं किया और फिर जो है चले गए, वह बीज जो है फिर आपको फिर उदय होगा, फिर अगला जन्म में फिर उदय होगा और फिर यही भजन गाओगे आप। सुहागिन चेत करू तेरे सई यहाँ के लेनियार, सुहागिन चेत करू। तो आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, जिसकी जो है चेतना यदि इस जन्म में बूझ नहीं पाई, आप मेहनत करोगे तो बूझ जाओगे। अब क्या कहते हैं आगे, टोला पारसी मिलन कर लो, चलने का साज सिंगार, सुहागिन चेत करू तेरे सई यहाँ के लेनियार, सुहागिन चेत करू। आपकी जो चेतना है आत्मा को सदगुरु जो है जगा रहा है। अब टोल पड़ोसी से मिलन कर लो। टोल पड़ोसी एक बाहर में आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है। अब संसार में आ जाओ, जब विदाई होने लगती है लड़की का, जब उसका शादी हो जाता है तो सब जो है उसके मामा मामी चाचा ताऊ भाभी भैया बहन माता सब लोग जो है उसे शुभकामना देता है, सबसे मिलती है, सबके चरण स्पर्श करती है। और जो बुढ़िया लोग बैठी रहती है, अरे बोला इनहू का करला, इनहू से आशीर्वाद ले ला, उनहू से, वो बैठी रहती है। जो दादी होती है, नानी होती हैं, सब जो है सबसे मिलती है और सबका आशीर्वाद लेकर की अपने ससुराल जाती है, अपने पिया का घर जाती है, फिर वहां से नहीं आती है। वहां से कभी काल फिर आती है और फिर वहीं चली जाती है। ये तो जड़ देश का है। अब आ जाओ चेतन देश में। चेतन देश में किससे मिलना है? आत्मा को किससे मिलना है? आत्मा को मिलना है नौ द्वार से। किससे मिलना है? मन से। किससे मिलना है? बुद्धि से। किससे मिलना है? चित्त से। किससे मिलना है? अहंकार से। किससे मिलना है? 10 प्राण से। किससे मिलना है? 5 ज्ञान इंद्रियों से। किससे मिलना है? 5 कर्म इंद्रियों से। किससे मिलना है? 8 चक्र से। किससे मिलना है?
नौवां कमल से। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये सबको एकदम बूझ जाओ। जो भी इस सत्संग को सुन रहा है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, तीन गुण कौन सा है? सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सभी भोजन में तीन गुण है। सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। सतोगुण में चेतना ऊर्ध्व रहती है, विचार शुद्ध रहता है। तमोगुण में मस्तिष्क जो है सो जाता है, उसको सुधि नहीं रहती। तो हर भोजन में जो है वह तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण जो है दोनों के बीच का रहता है। सतोगुण जो रहता है एकदम उसका जो है भोजन का प्रभाव पड़ता है। सबका हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं है। आजकल फैक्ट्री से भोजन बन करके आता है, पिज्जा है, बर्गर है, क्या क्या सब खाते हैं। उससे आपका मन जो बनाने वाला है किस भाव से बनाता है, वही भाव आप में उदय होगा। इसीलिए जो गुरु बहनें हैं अपने पति के लिए स्वयं भोजन बनाती हैं और शुद्ध भाव से बनाती हैं। कभी बाहर का भोजन वो नहीं, मतलब अपना घर से ही बना करके देगी। वो बोलती है बाहर का भोजन नहीं खाना। हर टाइम से आधा घंटा पहले ही बना करके टिफिन में पैक करके बैग में रख देती है और बोलती है भोजन कर लेना। बड़े शुद्ध मन से बनाती है, तभी उसका पति जो है अपना सर्विस में बढ़िया से कर्म कर पाता है। और जिसके जो गुरु बहनें गुस्सा में, नाराजगी में, टेंशन में बनाती हैं, वह भोजन में भी ऐसे ही हो जाता है। उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक हमारे गुरु भाई बहन हैं, उपदेश नहीं लिए लेकिन इसी मंत्र पर है वो लोग कहीं जाते नहीं हैं। जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, पति पत्नी ही जाएंगे। पत्नी ही उसका भोजन बनाएगी तभी वो खाएंगे। कहीं भी जाएंगे पति पत्नी ही जाएंगे, जो उनकी पत्नी बनाएगी वही खाएंगे। वो उनको इतना इसके ऊपर ज्ञान है, केवल इसी विषय में उनको ज्ञान है। हमने शादी में बुलाया, इधर बुलाया, उधर बुलाया, नहीं आए। जो आप भेद को समझो, इसी शरीर में सब कुछ चीजें हैं। तो आप जिस भाव से आप बनाओगे वो बूझ जाते हैं, वो बूझ जाते हैं, इसीलिए कहीं जाते नहीं है। वो कोई दूसरा बनाने से ही उनको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसको उसी का बोध हो गया है। संसार में बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। तो भोजन जो है जिस भाव से बनाए जाते हैं शुद्ध भाव है। इसीलिए जितनी भी गुरु बहनें हैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, जब भोजन आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, नहा करके धो करके और शुद्ध मन से भोजन जो है बनाना चाहिए। अब आप जो है भेद को समझो, ये सब चीज़ों को आपने समझना है। झामर झूमर में
नहीं पढ़ना है, आपको बूझना है मन को, बूझना है बुद्धि को, बूझना है चित्त को, बूझना है अहंकार को। ये शरीर को ही सोचता है मैं ही हूं। ये शरीर आपका नहीं है, शरीर वहां नहीं जाती है, वहां जो है चेतना जाती है। और क्या दिन में आ रहा है, तो टोला पारसी मिलान कर लो, चलने का साज श्रृंगार, सुहागिन चित करो, तेरे सई यहाँ के ले नियार, सुहागिन चित करू। चेतना को कहते हैं, चेतना को आत्मा को कहते हैं। वहां तो जब लड़की की विदाई होती है, अपना घर परिवार टोल पड़ोसी से मिल करके आती है। यहाँ तो आत्मा की विदाई हो रही है, फिर वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगी। ये आप जो भी यहाँ संत लोग मिले हुए हैं, बहुत सदगुरु के हंत हंत नहीं है, इसमें दोबारा आपको कोई कोई नहीं मिलेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। जितने यहां संत महात्मा आपको मिले हैं, हंस हंस नहीं मिले हैं, अगले बार इसमें से बहुत सारे नहीं मिलेंगे आपको, और बहुत सारे मिल भी जाएंगे। क्योंकि अब की गईला बहुर नहीं आईबा, फिर ना मिला वसन सारे जी, सदगुरु हमार स्नेहा की आगर, रूप दियले दय साइयो। इस संसार में आप बताओ कौन आएगा? इतना अधिक आनंद है भोताया, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सर कामूल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और वजह से रस पिए स्वागिन कुंड भरी, रस पीले स्वागिन कुंड भरी। अब ये भजन आता रहता है और मैं बीच बीच में रिकॉर्ड करता रहता हूँ और YouTube पर डाल देता हूँ। कोई कोई बाड़ी साफ आती है, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो जाती है, और कोई कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, बीच में कट जाती है और कुछ हो जाता है, और कभी कभी भूल जाता हूँ, उसको सुनता हूँ। इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, देश में लोग सुन रहा है इसको, और वो कहते हैं कि जो है वो जो कुंड भरी जो है, रसा पीले स्वागिन कुंड भरी। तो बोलते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया से गाया है, एकदम मन को मोह लेता है, लेकिन वो रस कौन पिलाएगा? हम उसी को ढूंढ रहे हैं। वो रस कौन पिलाएगा? हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो कहता कबीरा सुनो भाई साध, ईरा सजीवाना मुक्त करी, रस पीली स्वागिन कुंड भरी। तो रस वो कहाँ मिलेगा?
और कौन पिलाएगा? तो मैं बोलता हूं आपको सदगुरु का उपदेश लेना पड़ेगा। तो बोला नहीं, सदगुरु का उपदेश तो नहीं लेंगे। उस सदगुरु को नहीं चिंते हैं, वो सदगुरु जगत के गुरुआ को ही देखते हैं। जो सदगुरु को जो है वो नहीं चिंते हैं। भजन अच्छी लगती है, सब कुछ सुनते हैं, बिना सुने उसको नहीं रहते हैं। लेकिन जो है जब वो बात आती है उपदेश लेने के लिए तो बोलते हैं कि नहीं, उपदेश तो उन्हीं भगवान से ही लूंगा। अब भगवान जो है आता है, प्रगट कहूं तो मारिया, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कई बैरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु जो है कई रूपों में आता है, तो ये जीव चिंता नहीं है। अभी आप विचार करो, उनको जो है बोलते नहीं हमने कबीर साहब से ही उपदेश लेनी है, और कबीर साहब आते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ता है ये। प्रगट कहूं तो मारिया, परदी लखी न कोय, और पर्दे के पीछे से बताता हूं, संतों के माध्यम से बताता हूं, तो बुझता नहीं है। असहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। कबीर साहब उधर परेशान है, आप लोग सोचते हो कि हम ही परेशान है, इतना दुख है संसार में, ऐसा है ऐसा है, और सदगुरु भी परेशान है। आप बताओ सदगुरु काहे लिए परेशान है? सदगुरु देखो इस सृष्टि में सब परेशान है, केवल एक ही शांति से बैठा है जो परम प्रभु परमात्मा है, जिसको निअक्षर कहा गया है, जिसको परब्रह्म कहा गया है, जिसको सत्य नाम कहा गया है, जिसको नाम कहा गया है, जिसको शब्द कहा गया है, जिसको सार शब्द कहा गया है, वही चुपचाप शांति से है। और कौन कौन परेशान है? सदगुरु भी परेशान है। आप बोलोगे सदगुरु काहे लिए परेशान है? अरे उनको अपने हंसों को जो है उद्धार करना है, अपने हंसों को जगाना है। तो सामने आकर के वो जो बताते हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। सदगुरु किस लिए परेशान है कि मैं सामने प्रकट होकर के बताता हूं, तो सब मारने के लिए दौड़ता है, बोलता आप ही सदगुरु आ गए हैं, पकड़ो इसको जेल में डालो। ऐसे ये संसार जो है राजा रंक जो है ऐसे करता है। कबीर साहब के टांगों में हथकड़ी लगा लगा करके, पैरों में हथकड़ी लगा लगा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया राजा ने। और कौन कौन थे जो है, अरे कढ़ाई में काट काट करके डलवा दिया, उबलती जो है, बिना मतलब में पूरे संसार को न्योता दे दिया। कबीर साहब बुलाए हैं, सब लोग आइए, सब लोग भोजन करिए, सबको सत्संग सुनाएंगे। काशी में सब इकट्ठा हो गए,
सब पूरा संसार के विद्वान, पहले तिरछा रास्ता था, पहले ऐसे नहीं था। अभी आपको हवाई जहाज से जाना है तो पाकिस्तान से नहीं जाने देगा, बोला हमारे देश के ऊपर से नहीं उड़ करके जा सकती, कहीं बम गिरा देगा, कहीं कुछ कर देगा, तो अपना ऊपर आसमान में भी लगा रखा है, इधर से जाने नहीं देता है। अभी आज ही कल रात को भूकंप आया था, ऐसे ही तुर्की में भूकंप आ गया। तुर्की जो देश है, ऐसे ही पाकिस्तान है वैसे भारत है, तो तुर्की में भूकंप आ गया और वहां पूरा बिल्डिंगें गिर गई। मोदी जी ने चाहा कि कुछ धन संपदा भेज दे, दवाइयां, कपड़े कुपड़े, सामान जो है। पाकिस्तान बोला इधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाओगे, आप इधर से घूम करके जाओ, उधर से घूम करके जाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब कबीर साहब के समय था, आज की बहुत सालों वर्षी 500 साल वर्ष पहले जाओ, 600 साल, 1000 वर्ष पहले जाओ, तो ये सब देश नहीं था। जो है जैसे जो है कुत्ता बिल्ली जो है अपना एरिया रहता है, दूसरे को आने नहीं देता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा था, व्यापार चलता था, तिरछा रास्ता था। कबीर साहब को लोगों ने पूरा पूरे संसार में फैला दिया कि सब आइए, काशी में आइए। कबीर साहब बुलाए हैं सबको, आज झूठे बोल दिया। सदगुरु को कैसे परेशान करा है ये प्रकृति, वही आपको समझा रहा हूं। अब काशी में जो है, अब दुनिया भर के जो है, जैसे होता है कि इस साल में इतना पंचमी सुदी और क्या क्या जो है बता देते हैं, पूरा विद्वान जो है सब इकट्ठा हो गए, सब साधु फकीर जो है इकट्ठा हो गए। भाई कबीर बुलाए हैं तो भोजन पानी भी देंगे और दक्षिणा भी देंगे। ऐसे पूरा जो है संसार में फैला दिया और पूरे विश्व के लोग जो है अपना चलते चलते पहुंच गए काशी में। जो है काशी वही नगरी है, वही नगरी है। काशी में हम प्रगट भय रामानंद चिताय। और कबीर साहब क्या वो सब पहुंच गए, पूरा साधु फकीर साहब एकदम से, भाई चलो वहां यज्ञ कराए हैं, बुला रहे हैं, सत्संग सुनने को मिलेगा। अब सब पैदल रास्ता था, नदी में नाव से तरते तरते जो है इकट्ठा हो गए काशी में, और सब आकर के बैठ गए। अब भाई भोजन कराइए। अब सारे बैठ गए, जो है पूरा बड़ी भीड़ लगी, जो है जैसे आजकल भीड़ लगती है। आजकल भीड़ लगती है तो आजकल चोर चाहे ज्यादा रहते हैं, पुलिस रहती है, उस समय पुलिस नहीं होता था। अब सब लोग बैठ गए और जो है कबीर साहब के पास इतना भोजन थोड़ा था, वो फैक्ट्री थोड़ा खोल रखे थे, कितना कारखाना थोड़ा था। वह तो जो है एक बर्तन में, मट्टी के बर्तन में थोड़ा मिठाई और बाकी में पूड़ियाँ और जो है सब जो है। अब बोला आप इसमें से निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। और पूरा सबको एकदम, पहले पत्तल नहीं चलता था, केला का पत्ता होता था, पूरा जंगल था, जगह जगह सबने काट काट करके अपना वही केले के पत्ते बिछा करके सब बैठ गए। और धकाधक जो है जा रहा है। उसमें से वो कौन थी, नीमा और नीरू,
उन लोगों ने निकालते गए, सबको एकदम परोसा गया पूरा एकदम। हजारों लाखों आदमी इकट्ठा हो गए। अब वो पंडित लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, खाने का मंत्र पढ़िए कबीर जी, कबीर को बुलाओ, खाने का मंत्र पढ़ें ताकि हम लोग भोजन जो है शुरू करें। भोजन शुरू करने का भी मंत्र है, सोने का भी मंत्र है, जगने का भी मंत्र है। हर चीज के पहले मंत्र है। प्रभु को सुमिरन करके कोई भी काम करने के लिए हर जगह में मंत्र है। अब बोले कबीर साहब, जब तक मंत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक भोजन कैसे शुरू होगा? वो पंडित लोग को मंत्र याद था। अब कबीर साहब कहे कि अब जो तब तक एक जो है ना वो दौड़ते हुए भैंसा आ गया। सब लोग बैठे हुए हैं और जो है लाखों आदमी बैठे हुए भोजन करने के लिए। जैसे आप आश्रम पर जाते हो, अभी इतना भीड़ होती है, ऐसे ही भीड़ लग गया। साधु फकीर और ऐसे वाले भी पहुंच गए, जो मेरे जैसे भोजन करने वाला लालची लोग भी पहुंच गया, मिलेगा यहाँ भोजन जो है। अब जो है तब तक जो है एक भैंसा उधर से दौड़ते हुए आ गया। सब लोग परेशान हो गया। वो तो अब लगता है कि पूरा पात बैठी हुई है, सब गड़बड़ा जाएगा। बोला कबीर साहब, आप जल्दी मंत्र पढ़िए। तो बोला मैं क्या मंत्र पढ़ूंगा, ये मंत्र जो है ये भैंसा ही पढ़ेगा। भैंसा रुकता है और सारे मंत्र पढ़ता है। उसकी चर्चा उसमें है। कौन सा जो है, अब एक पुस्तक है ना अपने यहाँ, अब नहीं याद, नाम नहीं याद आ रहा है उसका। ये सब प्रकृति का ज्ञान है। आप भेद को समझो। जो है महिष से जो है वेद पढ़वाया, वो जो है क्या संकट मोचन में है। फिर जो है उसी भैंसे ने पूरा मंत्र पढ़ दिया। भोजन करने का मंत्र शुरू करने का पढ़ा, और जो है भोजन जो है ना खत्म करने का मंत्र पढ़ा। उसी भैंसे ने पूरा मंत्र जो है पढ़ करके, और सब जो है उसके बाद से दान चाहिए, सोने के सिक्के। नीमा और नीरू जो है उसी जो है बर्तन मट्टी के जो घड़े में जो रखा हुआ था, सबको निकाल करके और भर भर जो है मुट्ठी देते चले गए। इतना धन पा करके सारे जो है जो महात्मा संत फकीर जो है सब जो है जय जयकार हो गया, जय जयकार हो गया। राजा जो है हिल गया। अरे बोला हमारे एरिया में ऐसा कबीर ने कर दिया, पकड़ो इसको। जो है तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। आज भी संसार में बहुत सारे लोग जो है, आप इन सब चीजों को मत समझो, आप भेद को समझो। ये सब प्रकृति में सारी चीजें होती है। तो वही तो कह रहा है, प्रगट कहूं तो मारिया, पर दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। कबीर साहब को राजा ने पकड़वा लिया। बोला इतना धन कहाँ से बांटा? धन कहाँ से बांटा? और जो है बहुत अब आप जानते ही हो, आज आपके पास धन है और खूब लुटा दो। जो भी आता है सबको 1-1 लाख 1-1 लाख देते जाओ,
अभी गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको, कहाँ से पैसा आया बताओ। ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे यहाँ सभी दो बड़ी जो है कथा कहानियाँ सत्संग जो है बड़े इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वैसे ही जो है वो रस जो है कहाँ पियोगी, कैसे पियोगी। तो रसा पीले सुहागिन कुंड भरी, पियता सुहागिन तजताया भागिन, मूर्खन पीवी रंचा भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। भरिया सवासन तन की बैठी, फिरता काटरी घड़ी पर घड़ी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। जो रस पीवे गगन मुख धावी, ये जहाँ जहाँ गगन आया है ये सारे भजन आप लोगों को याद करनी है। जब आप याद कर लोगे और भजन गाने लगोगे तब धीरे धीरे आप इसको बूझ जाओगे। ये सारा जो है भजन में ही सदगुरु ने छुपा रखा है। और भजन जो है थोड़ा जोर से गाया करो, इतना जोर से भी नहीं कि जो है आपको समझ में ना आए। इतना जोर से गाना है ताकि सुनाई तो दे। 2-3 गुरु बहन लोग हैं, ऐसा बोलेगा, ऐसे बात करेगा तो बड़े प्यार से बात करेगा, मतलब जो है सब कुछ सुनाई देगा। और जब भजन गाएगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, आधा लोग खा जाता है। अरे एकदम टनाटन बोलो जो है, पूरा सभा को सुनाना है, पूरे संसार को सुनाना है। अब आपको क्या चिंता है, सदगुरु है पास में। आपकी वाणी में जो है ओज होना चाहिए, एकदम गुरु चरण में स्थिर हो करके। और भजन याद कर लो तो और भी अच्छा है। याद करके गुरु चरण में स्थिर हो करके और तब भजन गाओ। आपके वाणी से जो है पूरा संसार जो है प्रभावित होना चाहिए। इतना बढ़िया भजन गाएंगे और वो कुछ जो है सुनाई नहीं देगा। मोबाइल को पास रखो और एकदम संसार का सब अब क्या करना है, मानव जन्म मिला है, अन्य जोनियों में जाओगे तो कैसे भजन गाओगे। यही अवसर मिला है, अवसर बार बार नहीं आवी, अवसर बार बार नहीं आवी। ये भी भजन है। हर चीज पर तो भजन है। अब जो है अब हम बोलते हैं भाई उपदेश ले लो, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये उपदेश वाला काम जो है ना, हम ये सदगुरु से तो हम उपदेश नहीं लेंगे। बहुत सारे सदगुरु हैं। अब उनको मैं बताता हूं कि सदगुरु की पहचान, इस तान में मान कहाँ बसी, निकसी जा ये के ठार, गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। ये गुरु की पहचान बताता हूँ, सदगुरु की पहचान बताता हूँ। वो लोग बोले यार बाकी सब ठीक है, ये गुरु की पहचान हम जानते हैं, आपको बताने का जरूरत नहीं है। अब बताओ,
ये संसार कैसे समझेगा? तो ये संसार को समझने के लिए नहीं होता है, ये सदगुरु के हंस हंसनी को समझने के लिए होता है। उसी में से कोई संसारिक होता है, वो गलती से आ करके उपदेश ले लेता है, बीज ले लेता है। अब वो उसको बेचैन करती है। जब वाणी सुनता है, कोयल की वाणी जो है उसके बच्चे सुनते हैं, और वो फिर जो है कोयल का भी कथा आपको मालूम है। कोयल का बच्चा जो है वो कौवा जो है खा जाता है, अंडा ही खा जाता है। अब कोयल जो है परेशान हो गई। अब वो सदगुरु को याद किया, जो है मेरा तो वंश कैसे चलेगा। तो जो है अब उसने सदगुरु को याद किया और वो बूझ गई। अब प्रकृति उसकी सहायता करती है। वह जब अंडा देना होता है तो वो जा करके जो है उसी के जो है ना क्या बोलते हैं, जो जो कौवे का घर होता है, जो घोंसला बनाता है, सीधा जाएगी और उसमें अंडा दे करके चली आती है। कौवा को गिनती नहीं आता है, वो बूझ नहीं पाता है, वो सोचता है मेरा ही अंडा है। उसको उसी से सेवाती भी है। देखो उसको वो तंग करता है, बच्चे खा जाता है, अपना अंडा देकर उसी से काम करवाती है, पूरा सेवाती है। उसको जो है बैठ करके कौवा जो है सेता है, उसको उसमें से बच्चे उत्पन्न करता है और फिर उनको ले आकर के खिलाता है, पिलाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब कोयल जो है अपने वाणी सुनाती है, कू कू कू, ऐसे जो है सुनाती है। और उसके बच्चे जो है वाणी सुन करके डरते 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 डरती अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए कोयल जो है बोलती है, अभी जो गर्मी का दिन आने वाला है, अब इनका समय आने वाला है, अंडा वगैरह देंगे ये लोग, जो है कौवा भी देगी और जो है कोयल भी देगी। तो चूंकि वो खा जाता है तो ये प्रकृति में ऐसे ही चलता है। तो वो जा करके वहां अंडा दे देगी और जो है कौवा उसको सेवेगा। 1 महीना 2 महीना कितने दिन उस पर बैठना पड़ता है, अपना गर्मी से उसको सेता है। और जो है से करके उसके अंदर से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो जो है बेचारा भाग के जाता है, कीड़ों को ले करके उनको खिलाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब जो है कोयल जो है वो सुनाती है। जैसे बाग में जाएगा, अभी जो आम वगैरह जो है जो चालू हो जाए, अब मैं देख रहा हूँ आम भी बाजार में आ गया है जो है। तो मौसम जहाँ गर्मी जाती है उसी हिसाब से होता है। तो वो कोयल जो है वो सुनाती रहती है, बारिश सुन की उसके बच्चे जो है धीरे 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 फिर सब अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। वैसी जो है सदगुरु जो है, उसी सदगुरु की ही तो वाणियां हैं। जैसे सारा ज्ञान सदगुरु का अनंत ज्ञान है। एक तो संसार का ज्ञान है जिससे रोटी कपड़ा मकान चलता है, और एक चेतन ज्ञान है जो शरीर में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 8 कमल क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 3 गुण क्या है। ये आपको सब जो है बूझना पड़ेगा। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, सारे ये जो है प्रकृति का ही ज्ञान है। कैसे धैर्य रखना है, कैसे शांत रहना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है,
ये सब सीखा जाता है। कैसे अधीन रहना है, अधीनता का गुण क्या है, ये सारे जो है सीखना पड़ता है। कैसे सेवा करनी है, सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सावा, विश्व आला बयान कोई। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सावा, विश्वायाला भयन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस सारे बूझना है आपको। और स्वामी जी ने क्या कहा है, किसिया भांति ज बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बासी पर सोय। स्वामी जी का ये मंत्र है। और पूरा संसार जो है हथियार के बल पर बस में करना चाहता है। अभी आप नई जो है कहानियां सुन लो, थोड़ा संसार का भी सुना करो। अमेरिका है आपके भारत की जो है सबसे बड़ा उद्योगपति कौन थे, अडानी जी। टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, जियो है, ऐसे ही अडानी जी भी थी। पूरे विश्व में नंबर 3 पर उनका धन जो है धन दौलत था। अभी की बात है, पूरे संसार में तीसरे नंबर के सबसे धनी हो गए थे। अब आप बूझो, अमेरिका का एक हिंडनबर्ग आता है। आप देखो, ये सब ये सत्संग का विषय नहीं है, लेकिन आपको मनोरंजन के लिए आप सुनो। उसने दुनिया भर का झूठ फैलाया। बेचारे हिंडनबर्ग का लोग साथ छोड़ दिया। उनके बेचारे के वो जो 15वें 20वें नंबर पर आ गए। अब आप सुनो, अमेरिका की 2 बैंक ही डूब गए और 3-4 और डूबने वाले हैं। लेकिन ये इतना बदमाश है, पूरे संसार को जो है हथियार बिक्री कर रहा है। उसका घर का दो बैंक जो है डूब गया और 2-3 और डूबने वाले हैं। ये बहुत जो है प्रकृति में बहुत खेला है। सबका दादागिरी करता है वो पूरे संसार में हथियार के बल पर। और स्वामी जी कहते हैं क्या, आप फिर वहां से फिर यहां आ जाओ, थोड़ा सा जड़ में जाओ, संसार को भी बूझो। भारत के उद्योगपति अडानी जी तो तीसरे नंबर पर थे धन संपदा में। उनको इन लोगों ने गिरा दिया, अभी 15-20वें नंबर पर गए। और गिराने वाला अपना बैंक नहीं देख रहा है, पूरा भी बन गया, डूब गया। 2 बैंक डूब गए और 3-4 उड़ने वाले हैं। ऐसा तो लोग है, इतना चालाक है लोग जो है। और भारत का बैंक का भी कोई डूबने वाला नहीं है। मोदी नाम जो है वो लगे हुए हैं। अब ये संसार का हो गया। अब चेतन समझो, किसी भांति जा बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय।
सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुअवस्था, विश्वायाला भयन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसो, पूरे संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खूब धन संपदा ऐसे ही दान करते रहते हैं। अपना भोजन जो है बनता रहता है, खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। ऐसे भी लोग सेवा करता है। जिसके पास धन होता है, अन्न होता है, उससे सेवा करता है। तो जो सदगुरु की जो सेवा है, ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, कार्य करावे ताही को, सोई सेवा शीस नाम। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही का, सोई सेवा शीस नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज जो है 22 जो है मार्च है, और आज के दिन जो है पूरे संसार में स्वरवेद यात्रा निकालने की आदेश हुआ है। अब बताओ, एक जीव को पकड़ने के लिए आपके लिए सदगुरु पूरे संसार में बोल रहा है स्वरवेद यात्रा निकालो। आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो, आपके समय में ऐसा हो रहा है। ये एक इतिहास बनेगा। पूरे संसार में स्वरवेद का पाठ होगा। आज के दिन में यदि पूरे संसार में हर रेडियो स्टेशन, टीवी से जो है 1 घंटा स्वरवेद का प्रसारण हो जाए, पूरा संसार उर्दू हो जाएगा। पूरा संसार जो है उर्दू हो जाएगा। ये जो मेरी जो ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, मैं चुपचाप रिकॉर्डिंग में है यूट्यूब पर लगा देता हूं, चुपचाप सुनता रहता हूं। कम आवाज में ऑफिस बैठ कर, वहां शोर नहीं होगा। कोई कोई आता है, उसकी चेतना उनको जो है पकड़ लेती है। अब वो बेचारे ऐसे ही खड़े रहेगा, ये साइन करना, वो साइन करेगा, ऐसे ही झूमने लगता है। बाणिया भजन सुन करके वो जो झूमने लगता है। अरे मैं बोला भाई क्या कर रहे हो? बोला साहब आप तो जो है इतना बढ़िया बढ़िया जो है सुनते रहते हैं, तो हम भी उसी में मगन हो गए। अब इतना धीमा आवाज में रहता है कि कोई अगल बगल वाला सुन नहीं पाता है। जब ध्यान से सुनेगा तब तो उसकी चेतना तो ये फाइलें, वो फाइलें, ये काम, वो काम में रहा है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, भजन गाना भी यह भी सदगुरु का सेवा है। भजन सुनना भी यह भी सेवा है। भजन सुनाना भी यह भी सेवा है। आप जैसे आप सेवा कर सकते हो। 4 लोगों को इकट्ठा करके सदगुरु का संदेश सुनाना, सत्संग करना, यह भी सेवा है। आप जैसे कर सकते हो, आश्रम पर जा करके वहाँ पर भी सेवा जो भी आप कर सकते हो। आपके पास समय है, किसी को बैठ करके उसको सत्संग सुनाओ, शरीर के बारे में उसको बोध कराओ। अरे बहुत सारे लोग जो है, बड़े से बड़े लोग हैं, 9 द्वार को भी नहीं जानती, 9 द्वार को भी नहीं जानती, प्राण के बारे में भी नहीं जानती। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप कुछ भी कर सकते हो।
आप पूरा विचार करो, पूरे संसार में सदगुरु जो है अपना एक हंस को ढूंढने के लिए स्वर वेद यात्रा करा रहा है। स्वर वेद लेकर के जाएंगे लोग, पूछेगा क्या चीज है, कैसे है, कहाँ से आया, एक भी बूझ जाएगा, वो हजारों को बुझा देगा। आप भेद को समझो। इसीलिए ये सदगुरु जो है आप ही के लिए कर रहा है। आप सोचते हो स्वर्वेद मंदिर बन रहा है, उसको इतना पैसा लग रहा है। अरे भाई वो किसके लिए है? वहां पैसा नहीं लगता है, वहां पर आपको फ्री में भोजन पानी रहने के लिए उसका व्यवस्था करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह देना पड़ता है। सब लोग जो है ऐसे ही सेवा नहीं करती। आप भेद को समझो तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। अभी आप जाओगे वहाँ पानी पीने के लिए नल चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए कहाँ सोओगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ नहाओगे, लैट्रिन कहाँ जाओगे। अभी तो आप जाओ कहीं जो स्टेशन पर लैट्रिन करने के लिए 5 रुपया 10 रुपया लगता है, वहाँ जो है 2 बार लैट्रिन जाओगे तो 20 रुपया लगेगा। तो सारी व्यवस्था को करने के लिए आपको दान भी देना है, जो आप दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है 1 रुपया से लेकर के करोड़ों रुपया तक जो आपको संभव है। ऐसा नहीं है कि देना ही है, क्योंकि जो हम लोग देंगे वैसी से सेवा होगा। क्योंकि मेरे को आदेश होता है, आप जो है दान के बारे में नहीं बोलते हैं। अरे बोलना क्या है, जो सदगुरु में आता है वही बोलता हूं मैं। आप गुरु के चरण में बैठ जाओ। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। एक ज्ञान संसार को बूझने का है, एक ज्ञान अपने शरीर को बूझने का है, एक ज्ञान अपने आत्मा को के लिए है, एक ज्ञान प्रभु को पहचानने के लिए है, एक ज्ञान अनंत, अरे अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, अनंत है। तो आपको जो है वाणी सब सदगुरु की ही तो वाणी है। सारा वाणी जो है सदगुरु का ही है। वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो वाणी जाल क्या है? सदगुरु की वाणी अलग है। सदगुरु की वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। इस संसार से आपको वैराग्य होता है। इस संसार के भेद को बूझने में ये सब सदगुरु की वाणियां जो है अलग है। सदगुरु की वाणियां सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, संसार नहीं बूझता है। ये जो सत्संग है, इसको जो अभी समाचार पत्र है, मीडिया वाले हैं, ये सब नहीं बूझेगा। वो तो किसी को गाली दे दो वो बुझ जाएगा। प्रकृति की बात बोल दो, किसी की बात कह दो, वो बुझ जाएगा। सदगुरु की वाणी जो है उसको नहीं समझ में आता है।
इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा, बाड़ी जाल अपार कीजिता विचार, अमन माया को त्यागिए सावधा में सूर ते समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब आए थे स्वरवेद महामंदिर में, सब पत्रकार जो है जुट गए, अब पूरा मंदिर का कोना कोना में ढूंढ लिए, बोला यहां भगवान का मूर्ति नहीं है। आपको तो मालूम नहीं, हम लोग तो वहां गए नहीं, लेकिन वो चैनल पर जो है देख देख करके एक एक जो है एक एक लोगों ने ऐसे ऐसे बातें बोला हुआ है, सब यूट्यूब पर है। एक बोलता है हम पूरा कैमरा ले ले करके गए, कहीं वहां भगवान का मूर्ति नहीं मिला। ये तो केवल उनका गुरु का मंत्री है, भगवान का नहीं मिला। पूरा 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल सारे घूम आए जो है। ये जो है वो क्या बोलता है, सवर वेद मंदिर, हम लोग बोलते हैं स्वर वेद, वो क्या बोल रहा है, सवर वेद मंदिर। कहीं भगवान का मूर्ति नहीं मिला उसमें जो है। अब वो तो वही मूर्ति समझते हैं जो भगवान का जो स्वरूप है, ऐसा थोड़ा हुआ है, इस संसार नहीं जानता है। अब आ जाओ, स्वामी जी ने क्या कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब इसको मीडिया वाला क्या समझेगा बताओ, या जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वही समझेंगे, संसार क्या समझेगा। यहां तक कि जो है विहंगम योग में भी जो एकदम पहुंचा हुआ हंस हंसनी है वो बूझेगा इन दोनों को। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो युक्ति वेदरत ज्ञान। अब ये मीडिया वाला कैसे समझेगा बताओ, अरे उसको समझना पड़ेगा, उससे उपदेश लेना पड़ेगा, और जब इसमें उपदेश ले लेगा तो उसको मीडिया का काम छूट जाएगा। ये बड़ा भेद की बातें हैं। सदगुरु की वाणी को जो है संसार नहीं बूझता है, माता सरस्वती भी नहीं कह पाती है। सदगुरु रीढ़ी जागता है, उड़ना का भी नहीं हो। सदगुरु रीढ़ी जागता है, उड़ना का भी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। आए सदगुरु की, जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, वह मीडिया की बात समझ जाता है, लेकिन मीडिया वाले जो है आपकी बात को नहीं बुझ पाएगा, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। और जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, उनकी चेतना गुरु प्रदेश में है। इसीलिए जो सदगुरु का जो हंस होता है, जो हंसनी होती है, वो तो एकदम सब बुझ जाती है। आप एक शब्द बोलो वो पूरा बुझ जाता है। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है,
थोड़ा बताओ तो पूरा बूझ जाते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो पूरा जो है बोला हमने पूरा स्वर में ढूंढ लिया, इस मंजिल पर उस मंजिल पर यहां वहां कहीं नहीं मिला। कोई बोलता है वो कमल मंदिर है, जो है जैसे उधर लोटस टेम्पल है वैसे ही ये जो है ये तो कमल का फूल है, वहां भगवान तो वहां मिला नहीं। अब मेरे को किसी ने लिंक करके भेज दिया, आप तो बताते हो ये ऐसा है मंदिर है, इसमें तो कुछ है नहीं। मैं बोला मीडिया वाला सही बताया है, वहां जो है जो है वहां जो है ईश्वर का मंदिर नहीं है वो। तो बोला हम काहे लिए जाएंगे वहां पर, जो है गुरु का हम नहीं जाएंगे सुनने के लिए। तो मैं बोला भाई आप मत जाइए, ऐसे ही संसार है, ऐसे ऐसे प्रश्न है, ऐसी ऐसी भेद की बातें हैं। अब आप बूझो, क्योंकि गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत दीवी। और क्या कहते हैं, गुरु महिमा को कही सकी, थकिता सारदास ईश, वेदा वेदनी नेति नेति वेदन कहा, सद्गुरु चरण शीश, वेदा थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय, गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो शास्त्र यही कहता है, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आप भेद को समझो, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो ऐसे ही बता रहे थे। इन्होंने बोला अरे कृष्ण भगवान कहाँ गुरुकुल में पढ़े थे? अरे मैं बोला वही कृष्ण भगवान और सुदामा जी जो है गुरुकुल में पढ़े थे। वो गुरु माता ने उनको चना दिया था कि लेकर के जाओ खाओ और लकड़ी ले आना वो काट करके। तो वही भगवान कृष्ण और सुदामा जी गए थे लकड़ी काटने के लिए और बारिश हो गई तो सुदामा जी सब चना खा गए उनका। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं
कि अरे भाई कुछ लिए हो, भूख लगी है। तो ये बोला कि नहीं, ठंडी से कड़क कड़क कर रहा है, मैं दांत बज रहा है। और सुदामा जी खा गए थे। और फिर सुदामा जी वो गरीब हो गए थे, वही बोला हाँ हाँ समझ गए समझ गए। भगवान कृष्ण भी जो है वह भी जो है गुरुकुल में पढ़े थे, उन्होंने भी गुरु किया था। और भगवान राम जो है ऐसे ऐसे लोग पूछता है, क्योंकि भारत में ये बड़ी विडंबना है। भारत में जो है, अब मुझे कहना पड़ेगा आपको, मुस्लिम के लिए पढ़ाने के लिए है, वो कुरान पढ़ाएगा। और जो है ईसाई के लिए पढ़ाने के लिए है, लेकिन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए कहीं विद्या नहीं है। ये तो गलत बात है भाई। हमको भी अपना कथा पढ़ाने के लिए विद्यालय होना चाहिए। आप लोग सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सदगुरु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कि वेदों की भी पढ़ाई हो, शास्त्र की भी पढ़ाई हो। इसके लिए जो है आपको धन देने की भी आवश्यकता नहीं है। सब अपने आप ही, पूरा भारत सरकार जो है, पूरा हिंदू धर्म का जितना भी मंदिर है, सब पैसा ले लेती है। और जो है मस्जिद से इधर से उधर से जो है पैसा नहीं लेती है। तो हिंदू धर्म का कहां से होगा प्रचार, ज्ञान कैसे बढ़ेगा बताओ। जितना बड़े बड़े मंदिर है, सब पैसा सरकार ले लेती है। और खाली उनके जो है पंडित पुजारी लोगों हैं, उनको खाली खाने का खर्चा देती है। आप विचार करो, इतना बड़ा जो है, आप जाते हो कहाँ, स्वर्ण मंदिर में, वहां कहते हो कि भोजन फ्री मिलता है, सबको भोजन बनाया जाता है। और हिंदू का मंदिर में जाते हो, वहां भोजन नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे ये राजनीतिबाज लोग जो है, अब ऐसे बोलने से जेल में डाल देगा ये लोग जो है। आप भेद को बूझो, वहां एक पैसा नहीं देता है। सारा पैसा जो चढ़ावे में आता है वो सरकार ले लेती है। आप लोग जगिए। और हिंदू मतलब कहने से गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को समझो। जितना काशी में जो अभी मोदी जी ने बनवाया है, जो भी पैसा चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। ये जानकारी नहीं है, सब आजकल सोशल मीडिया से पता लगता है। वो सरदार लोग सिख धर्म का है, वहां से पैसा नहीं लेती है, तो लोग उसी पैसा से जो है क्या भोजन कराते हैं। और वहीं पर अमृतसर में ही है, अमृतसर में जब आप जाएंगे, जहां स्वर्ण मंदिर है, वहीं पर एक हिंदू मंदिर भी है। वहां से पैसा सरकार लेती है और स्वर्ण मंदिर से नहीं लेती है। और वहां जाने से भोजन नहीं मिलता है, भोजन यहीं से मिलता है। हम लोग भी गए तो उसमें स्वर्ण मंदिर में भोजन करके आए सदगुरु की। ये सबके लिए समान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये धर्म गलत है, वो सही है, लेकिन ऐसा क्यों? राजनेता लोग जो है यही सब उल्टे पुल्टे काम करते हैं। आप खुद विचार करो, जो भगवान के नाम में पैसा मिला, उसका काम सेवा में होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी तो चीजें हैं। आप सत्संग भी सुनो और ऐसी ऐसी बातें भी सुनते रहो। बीच बीच में आवाज आता है तो मैं क्या करूं। तो उस प्रभु का जो है, उसका स्वरूप कैसा है, आपको बताएंगे। इस लोक में है, उस लोक में है, ऐसा है वैसा है। और स्वामी जी ने क्या बताया, तीना लोक के बाहरी शून्य 68 के पार। तीना लोक के बाहरी शून्य 68 के पार।
देव सदा फल महल है, परम पुरुष करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस पूरे भूमंडल में यदि आप जो है वास्तव में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो और बोध करना चाहते हो, तो केवल आपको वर्तमान समय में विहंगम युग में आपको अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का आपको ज्ञान लेना होगा और साधना करनी होगी, और साधना करके आप बूझ जाओगे। एकदम सत्य है, प्रमाणित है, सिद्ध किया हुआ है। इसके लिए आप जहां भी चाहो आप खड़ा कर सकते हो विहंगम युग के। आप कुछ दिन तक यदि वास्तव में आपको प्रेम है और प्रभु दर्शन करना चाहते हो, अधीन भाव हो करके आप आ जाओ और विहंगम युग में आप बूझ जाओगे। ऐसे झामर झूमर में उलझोगे तो नहीं बूझ पाओगे। और यह भी सुन लो, यह भी आप बोध बूझ जाओ, जो अनेक जन्मों के जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वही बूझ पाएंगे, बाकी संसार नहीं बूझेगा। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कौन आनंद अनूप है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समय बहुत हो गया, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।